क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। ये है जो क्लास वो 10th का चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है अलग कथा, जो बोर्ड के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 2018-2022 में इस क्वेश्चन आया, जैसे कि 2018 में। चलिए बिना टाइम गवाई हुई हम लोग प्रश्न को देखते हैं कि इस पाठ का कैसा कैसा प्रश्न का। चलिए हम पहला प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि वीरेश्वर कौन था? तो वीरेश्वर जो था वो मिथिला का मंत्री था, जो 2018 और 22 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? अलसशाला में आग आपके क्यों लगाई गई थी, इसकी क्या कारण था? तो याद रखिएगा, आलसी को भागने के लिए, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, आलसी को संपत्ति को हड़पने के लिए इनमें कोई नहीं देती है, आलसी की परीक्षा करने के लिए लगाई गई थी। क्यों लगाई गई थी? क्योंकि उसमें भोजन का अन्न का खपत ज्यादा होकर वही मिथिला के कवि ये क्या किए तो निर्णय लिए कि आलसियों को क्या किया जाए तो परीक्षा लिया जाए। ओके, इसीलिए आग लगाएगा। 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 2018, 20, 22 का पक्का है कि 24 में आने की पॉसिबिलिटी है, इसीलिए देखना ना भूले। ओके, बस 3 नंबर बोल रहे हैं आपके अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, मतलब इनके रचने वाले कौन थे? तो वो थे आपके विद्यापति से। बहुत ही अच्छा शिक्षा मिलती है, इसीलिए ये बोर्ड मॉडल क्या है तो पाठ आपका है। अब चलिए अब यहाँ पर विकट का थे लोग, मतलब यूं समझिए कि वार्षिक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो याद रखिए जो वार्षिक जो आलस्य थे ना उसकी जो संख्या थी मात्र कितना था, जो तो आपका 4 थे लोगों के। आगे चलिए 5वां प्रश्न में बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है कि अलसशाला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे, मतलब कितने लोग नहीं भागे, सारे दूर के दूर भाग गए, लेकिन जो 4 व्यक्ति थे ना वो भागे हो गए नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोलता है, जैसे दिखाई दे कि अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ नहीं करता, मतलब कौन कुछ नहीं करते? तो याद रखिएगा जो उद्यमी होते तो अपना कंपनी उठानी तो अलग बात है। ओके, ये जो आलसी जो व्यक्ति होते हैं ना भूख अपने मिटाने के लिए जो करना सो कर सकते हैं, जो 2018 में पूछा हुआ है। अब चलिए 7 नंबर प्रश्न, जैसे कि आपको 7 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है, बोले अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है, मतलब कौन से ग्रंथ से लिया गया है? तो ये जो था आपका पुरुष परीक्षा ग्रंथ से था। हित तो प्रदेश याद रखिएगा, बाघा वाला कहानियां था। ओके, समझ रहे हैं ना आप लोग? लुभा का सबको मत पंडितों को मार दिया। काव्य विमान से याद रखिएगा, राजशेखर द्वारा 2 पाठ में है पाटलिपुत्र में। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये भी बोर्ड मॉडल ही क्वेश्चन है आपके। दूसरे आपको दिखाई भी दे रहा है 2018 में ये कहा पूछल भी है। अब चलिए 8वां प्रश्न को देखते हैं। 8वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? 8वां मेरा प्रश्न बोल रहा है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? ये 2019 और 22 में पूछा था कौन लोग हो गए? तो याद रखिए जितने ध्रुव थे ना जो बना कालसी वेशभूषा लाए थे लोग, वो सबके सब पलायन हो गए। मतलब इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर बोल रहे कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया, मतलब कैसे बाहर निकाला गया? तो सबके पैर पकड़कर, हाथ पकड़कर नहीं, उन लोग को केस पकड़कर बाहर निकाला गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 10वां प्रश्न को देखते हैं। 10वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, अलस कथा अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन थे? मतलब ये अलस कथा जब लिखा गया था उस समय मिथिला के कवि मंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा वीरेश्वर नामक मंत्री थे, जो कि बहुत ही दयालु थे, जो गरीबों को दुख दरिद्रों को वो समझने में सक्षम होते थे और उनको कुछ खिलाते पिलाते भी थे। तब तक बनावटी जो आलस्य था, जो 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते हैं? मतलब बनावटी आलस्य दिखाकर कौन करते थे? जितने बेकार लोग होते हैं, धूर्त। मूर्ख तो अलग बात है, मूर्ख से भी नीचे जो होते हैं उसको हम लोग धूर्त बोलते हैं। ओके, तो धूर्त लोग क्या होते थे? बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन को ग्रहण करते थे। आगे देखिए, आगे 12 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है स्थिति सर्वमूलाही डैश डैश के न धावती जनता। ओके, मतलब कि ऐसा है ना, इसका हिंदी की स्थिति और सर्वमूलाही के मतलब ये ऐसा हो गया कि सुविधाजनक स्थिति को देख कौन नहीं दौड़ता है? तो कौन नहीं दौड़ता है? यह माने उक्ति किस पाठ से संग्रहित है, मतलब किस पाठ से ली गई है? तो ये जो ली गई है याद रखिएगा आप लोग हमेशा, ये अलस कथा पाठ से ली गई है। चलिए अब हम 13 नंबर प्रश्न देते हैं। 13 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे थे? ओके, कौन कर रहे थे? तो दूसरा जो थे लोग ग्रहण कर रहे थे। ओके, 14 नंबर
प्रश्न बोला कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है, माने कवि सबसे बड़ा शत्रु किसको मानते हैं, जिसके अंदर आलस्य आ जाती है उनको सबसे बड़ा क्या मानते हैं, तो शत्रु मानते हैं। चलिए अब हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसा कि दिखाई दे रहे हैं, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, जो नीतिकार होते हैं, जो कवि होते हैं, जो महान होते हैं, वो आलस्य को क्या मानते हैं, सबसे बड़ा दुश्मन अपना मानते हैं। याद रखिएगा शत्रु का मतलब क्या होता है, तो आपके दुश्मन होते हैं। अब चलिए अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर बोले कि विदेश्वर कौन था, विदेश्वर कौन था, तो एक प्रकार के मंत्री थे और ईमानदार भी थे। तो इसका जो 16 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो कि 2019 ए में पूछा हुआ है। समझ रही है ना, समझ रही, ईमानदार भी थे प्लस में ये क्या दानशील भी थे। तो इसका जो राइट आंसर इसमें जो दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये नहीं, ईमानदार तो थे प्लस में दानशील वो ज्यादा थे, तो यही आंसर दीजिएगा। तो मेरे ख्याल से आपका मतलब कि नंबर मिलने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। 17 नंबर प्रश्न को देते हैं। 17 नंबर प्रश्न बोलेंगे पति है वह गति डैश 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 बाल का नाम जननी गति, मतलब पति के गति कौन होते हैं, मतलब पति किसकी गति कर सकते हैं, बालक जननी, मतलब बालक की गति जननी करते हैं। ओके, तो इसमें कौन सी चीजें हो सकता है, तो देखिए पति का पति स्त्री का गति कौन करते हैं, तो पति करते हैं। तो इसका जो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, आपके सी हो जाएंगे। अब चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, को अपि तथा धर्मो न अस्ति कैटे वर्ष्यान प्रविरोति किसने कहा। ओके, मतलब कि कोई ऐसा धार्मिक नहीं है जो हमारे ऊपर क्या कर दे, तो कमल और हाथ एक, मतलब कौन सा 4 वाला सो था लोग, वही में से एगो कोरोना कोनो क्या किया गया होगा, लोग तो बोला होगा। समझ रही है ना, समझ रहे, तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा, मतलब तीसरा बेहुदा ने कहा। चलिए 19वां प्रश्न को देखते हैं। 19वां हमारा प्रश्न बोल रहा है कि आलस्यशाला में आग किसने लगाई, मतलब कि कौन लगाए थे आलस्यशाला में आग, तो ये जो लगाए थे, ठीक है, मंत्री विदेशों के तो कहने से ओके उनके कर्मचारियों ने कहा कि आग लगाए, मतलब 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं, बोल रहे कि आलस्य का था पाठ में अहो कथ्यम कुलहा, मतलब कि अरे माने एगो कहा रे ये हाला गुली क्यों हो रहा है, किसने उक्ति के है, मतलब कौन कहा, तो पहला कहा, जब हाला गुली होने लगा तो पहला ने कहा, दूसरा का कहा तो मुंह ओढ़े लगा चुप साला लोगों के, ऐसा बोला। ओके, चलिए 22वां हम लोग 21वां प्रश्न को देखते हैं। 21वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है आलस्यशाला में आग कब लगाई गई, मतलब कब लगाया गया, रात में, दिन में, जब वो लोग सो रहे थे तब क्या किया गया, आलस्यशाला में आग लगाया गया। ऑप्शन नंबर ये का हो जाएंगे सी, आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 22वां प्रश्न को देखते हैं। बोले कि मैथिली भाषा के कवि कौन है, मैथिली भाषा के कवि कौन थे, तो कौन थे, तो ये थे आपके विद्यापति थे। अब से 23वां प्रश्न बोल रहे कि वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे, तो वो कहाँ के थे, तो याद रखिएगा मिथिला के ही थे। 24वां बोल रहे कारुरुकी से किसकी गति होती है, तो मतलब जो दयावान होते हैं मात्र में एक ही व्यक्ति है जिनकी गति होती है, वो भी आलसियों का होती है, बाकी किसी का गति होती नहीं है। चलिए 25वां प्रश्न को देखते हैं। 25वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है संसार में किसकी कोई गति नहीं होती, किसकी कोई गति नहीं होती, आलसी की कोई गति नहीं होती है। ओके, याद रखिएगा हमेशा, इसीलिए आलस ना बनिए, कुछ मेहनत कीजिए और मेहनत के बल पर कुछ क्या कीजिए तो पाइए। चलिए 26वां बोले बच्चों की गति कौन है, तो कौन होते हैं, तो उनके जननी होते हैं। ओके, मतलब कि जननी मतलब जो जन्म देने वाले होते हैं वो होते हैं मतलब माता। ओके, चलिए 27वां प्रश्न है कि विद्यापति कौन थे, विद्यापति एक क्या थे, तो कवि थे। ओके, 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 28वां प्रश्न को देखते हैं। 28वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है स्त्रियों की गति कौन है, स्त्रियों की गति कौन थे, तो याद रखिए स्त्री की जो गति होते हैं वो उनके पति होते हैं। किसे देखकर धूर्त भाग गए, किसे देखकर भाग गए, तो जब आगशाला में आग लगी तो देखकर भाग गए, मतलब 29 का जो राइट आंसर होता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 30वां प्रश्न को देखते हैं। 30वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना कि आलस कथा क्या शिक्षा देती है, आलस कथा क्या शिक्षा देती है, मतलब जितने अपने अंदर की दोष है सबके सब निवारण हो जाए, तो दोष निवारण का वो क्या करती है, तो मजीद शिक्षा देती। चलिए 31वां प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है, मतलब बच्चों के लिए तो याद रखिए उनके माँ के अलावा कोई व्यक्ति हो नहीं सकते। ज्यादातर जो होती है माँ, सेकंड बात है पिता, तब आते हैं भाई, तब आपके बहन। ओके, मतलब 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके ए हो जाएगा। आप चलिए 32वां प्रश्न को देखते हैं। 32वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा है कि मिथिला का कवि कौन था, तो मिथिला के कवि याद रखिएगा वो जो थे आपके वीरेश्वर थे। अब देखिए बोल रहे कि आलस्य नाम का था का समस्त पद क्या होगा, मतलब उनके समस्त पद का मतलब उसका
मतलब क्या होगा, तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलस कथा नाम होगा। अब चलिए 34वां पूछ लेगा, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, तो कौन से ग्रंथ से लिया गया, तो पुलिस परीक्षा वाले ग्रंथ से लिया गया।